अनारदाना नाम तो सुना होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। अनारदाना क्या है, इसके इस्तेमालात क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसको हम अपने घर में कैसे बना सकते हैं। तो आज वीडियो बनने जा रही है अनारदाना के ऊपर। तो वीडियो को देखिए और आखिर तक ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अनारदाना जो कि सदियों से हमारे किचन में, हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, खासतौर पे ये इंडिया और पाकिस्तान की डिशेज में एक कॉमन स्पाइस माना जाता है। फ्रेश अनार जो होते हैं उनके सीड्स को ड्राई करके वो हासिल किया जाता है या स्टोर किया जाता है, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, परचेज करते हैं मतलब मार्केट से। इसको ड्राई कैसे किया जाता है, तो आप जब अनार लेते हैं, अनार के दानों को उसको ड्राई करते हैं सन ड्राई, सूरज की रोशनी में, और उसके बाद कुछ ही दिनों में आपको वो ड्राई अनारदाना जो है वो हासिल हो जाता है। बात की जाए इसके फ्लेवर की, तो इसका फ्लेवर बहुत ही यूनिक होता है, टेंगी होता है, कुछ खट्टा मीठा सा होता है। अगर आप ऐसे चबाते हैं तो आपको क्रंची सा महसूस होता है। इसके इस्तेमालात की, तो इसको हम मुख्तलिफ सालन में, शोरबे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। चने का सालन जो है उसमें आपको कॉमन मिलता है। उसके साथ साथ इसको चटनी बनाने, सॉसेज बनाने में इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमारे कॉमन हाउस होल्ड में हम देखते हैं अनारदाना, पुदीना, टमाटर और धनिया वगैरह की चटनी बनाई जाती है, जो कि मेरी भी पसंदीदा है। और अगर आपको स्टमक के मसाइल हैं तो मैं ये चटनी आपको रिकमेंड करूंगा। गट के जितने भी इश्यूज हैं, आप सिर्फ 4 से 5 दिन सालन खाना छोड़ दें, सिर्फ इस चटनी के साथ रोटी खाएं, तो आपके लिए गट के जितने भी मसाइल हैं वो क्योर हो सकते हैं। उसके अलावा वैसे भी इसको आप रूटीन बना सकते हैं नाश्ते में। तरी वाले सालन लेने के बजाय अगर आप इस चटनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक देसी नाश्ता, रवायती नाश्ता बन जाता है और ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। इसको पराठा वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आलू वाला पराठा या दीगर जितने भी आपके पराठा जाते हैं उनमें आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसके टेस्ट को, इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए पाउडर को कबाब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, सलाद में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चना चाट है या फ्रूट चाट है, उसमें भी इसका टच दिया जाता है। आयुर्वेद मेडिसिन में इसको यहाँ तक कहा गया है कि ये आपके डाइजेशन को हेल्प करती है, अपने निज़ाम को बेहतर बनाती है। आपके मैदे के जितने भी सफूफ हर्बल स्टोर से मिलते हैं, प्रसाद स्टोर से जितनी भी पत्तियां मिलती हैं हकीमों से, उनके अंदर इस अनारदाना का पाउडर भी शामिल होता है। उसके साथ साथ ये आपकी ब्लोटिंग, गैस के मसाइल को कम करती है। ये आपके कुछ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी वर्क करती है। स्टडीज में ये भी कहा गया है कि अगर आप अनारदाना का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी को कूलेंट रखता है, हीट स्ट्रोक से, हीट वेव से बचाने में मदद देता है। तो ये इसकी बेनिफिट्स है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि इसको आप ड्राई, जैसे हमने इस्तेमाल पीछे देखा, पराठा में, चटनी में, सॉसेज में बना सकते हैं। उसके अलावा इसका पाउडर आप वैसे भी नीम गर्म पानी के साथ आधा चम्मच, 1 चम्मच सुबह निहार मुंह ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, ताकि इससे आपकी डाइजेशन वगैरह बेहतर हो सके। तो हम घर पे कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, जिस तरह मैंने बताया। आप तुरश अनार जो लेते हैं उनको, अपने सीड्स को सूरज की रोशनी में ड्राई करना है। 5 से 7 दिनों के अंदर वो जब ड्राई हो जाते हैं तो उसको आप ग्राइंड करके पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ऐसे रॉ भी स्टोर कर सकते हैं उसको, मतलब रेसिपी में इस्तेमाल करने के लिए। तो नाज़रीन, ये था अनारदाना, इसके कितने फ़ायदे हैं और कैसे कैसे इसके इस्तेमालात हैं। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ये नेमत है। अपने रेसिपीज, अपनी डिशेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, वैल्यूड बनाने के लिए आप अनारदाना का इस्तेमाल करें और उसके फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हों। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।